यूथ हैं, जेनजी हैं, और जिस तरह से मोदी जी का नाम चाहे एप्स्टीन फाइल में आए, चाहे ट्रंप उन पर दबाव बना रहे, जो डील हो रही है, और राहुल जी को पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, एक ही चीज है कि एप्स्टीन फाइल में जब देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है तब देश की गनीमा का सवाल है। इसीलिए हम जेनजीज युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। लुक एट मी, मैं खुद बैरिकेड्स पे चढ़ी थी, बट हमें बैरिकेड्स क्रॉस करके नहीं जाने दे रहे हैं। एंड लुक एट द लाठीचार्ज, इतनी बुरी तरीके से अगर युवाओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, इस मीन्स इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये बताइए, अगर राहुल जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, नरवणे जी की किताब को कोट कर रहे हैं, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? डर किस बात का? वही तो हम पूछ रहे हैं। अगर डिफेंस का मुख्य कोई लिखता है, कुछ आरोप लगाता है, और राहुल जी सिर्फ बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, तो मोदी जी को किस बात का डर है? ये हम पूछना चाहते हैं। अगर सवाल देना है, डर नहीं है, तो पार्लियामेंट में आइए, सवाल का जवाब दीजिएगा, तब हम मानेंगे कि नरवणे जी ने जो लिखा है वो झूठ है। क्या लग रहा है, मोदी जी ट्रंप के दबाव में आके डील साइन कर रहे हैं? बिल्कुल दबाव में आ रहे हैं। जो टैरिफ 0% रहना चाहिए था, वो 50 से 18 है। इस मीन्स डर गए हैं। एप्स्टीन फाइल में लिखा है कि इजराइल में जाके मोदी ट्रंप जी के आगे नाचे हैं, गाए हैं। सो दिस इज नॉट अ ट्रू ना। ये मानने के लिए उनमें भी गट्स रहने चाहिए। अगर वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो मीडिया को जवाब नहीं दे रहे, तो देश का युवा, देश की जनता जवाब मांगती है कि ये सच है या झूठ है, बता दो। डर क्यों रहे हैं मोदी जी? पार्लियामेंट से भाग रहे हैं, और अगर यूथ सड़कों पर है तो पुलिस प्रशासन देखो, पुलिस प्रशासन देखो, मोदी जी को विपक्ष से डर लगता है, युवाओं से डर लगता है, जेनजी से भी डर लगता है। जेनजी चाहता है कि देश की गनीमा जिसके हाथों में सुरक्षित है, वो प्रधानमंत्री देश को चाहिए। नाचने गाने वाला, ड्रामेबाजी करने वाला, संसद से भागने वाला प्रधानमंत्री जेनजीज को नहीं चाहिए। एक व्यक्ति इस देश में पढ़ा लिखा है, जेनजी उस पर भरोसा करेगा, ना केवल उस व्यक्ति पे जो आज तक अपनी डिग्रियां छुपाते आया है। जेनजी उस पर भरोसा करेगा भैया, जो इस देश के युवाओं के हक की बात करेगा, विजन दिखा के फैक्ट्स पे बात करेगा, ना कि झूठे वादे और झूठे सपने दिखाएगा। पार्लियामेंट से मोदी जी भाग जाते हैं, यहाँ पे पुलिस आपको भगा रही है, क्या कहेंगे? भैया, कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, हम लोग कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर है। नहीं फर्क पड़ता कितनी तानाशाही कर ले, चाहे सरकार चाहे पुलिस वाली, सच को सच बताएंगे। और नरेंद्र मोदी की आंख में आंखें डालकर मैं अभी भी इस्तीफा मांगता हूँ। प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने आज देश का युवा निकला है। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम सामने आया, और रातों रात जो अमेरिका से डील हुई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो पहले से ही बोल रहे थे, माननीय राहुल गांधी जी इस बात को लगातार बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ट्रंप ने 50 बार ये बात खुद मीडिया में आकर कही थी कि मोदी जी के बारे में, कि मोदी जी कितने डरे हुए हैं, मोदी जी हम मुझसे पूछकर फैसला लेते हैं, और ये आज देश में साबित हो चुका है। क्या कहेंगे, पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के बैनर लेकर घूम रहे हैं आप लोग, युवा सड़कों पर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे 56 इंच का सीना है, वो आज अमेरिकन राष्ट्रपति के आगे घुटने टेक चुके हैं। और जिस प्रकार एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम दर्ज हुआ है, जो डील 3-4 महीने से साइन नहीं हो रही थी, आज वो तुरंत डील साइन हो जाती है। अब अमेरिकन राष्ट्रपति ये बताएंगे कि हमें तेल किससे खरीदना है, हमें अपने टैरिफ कब रिड्यूस करने हैं, ये सब अमेरिका तय कर रहा है। 56 इंच का सीना जब चीन हमारे देश की तरफ बढ़ता है, तो आपने देखा मनोज नरवाने जो आर्मी के चीफ रहे हैं, किस प्रकार उनको अकेला छोड़ा। देखिए, मैं एक युवा हूँ, और युवा होने के नाते मैं देश की जनता को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद करते हो, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद करते हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढते हो। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है, झूठे वादे देश के युवाओं के साथ, देश के किसानों के साथ, देश के छात्रों के साथ। लेकिन भैया, आज समय आ चुका है जब देश का एक एक वर्ग समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक डरपोक व्यक्ति हैं, और अपने वादों को करके पीछे हटने वाले व्यक्ति हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, आज इस देश का युवा जागरूक है, एजुकेटेड है, फैक्ट्स पे बात करता है, जो बातें सच है उस पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि हम जैसे देश के युवा मिलकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को खाड़ फेंकेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं युवाओं के लिए विकसित भारत बना रहे हैं, 2047 का लक्ष्य रखा है। मोदी जी के वादे जो है ना, वो ऐसे वादे आप देखिए कि बैंक अकाउंट में 15 लाख आने थे, इस साल के 2 करोड़ रोजगार देने थे। जब आप किसी देश की सरकार अगर युवाओं से वादा करती है, उन्हें पूरा करती है, तब उस देश का युवा वादों पे भरोसा करता है। इनका एक वादा पूरा नहीं हुआ आज तक, तो कौन सा इस देश का युवा इन पर भरोसा करेगा? ट्रंप से डील की है, ऐसी डील की है
तो कह रहे हैं विकसित भारत बनाने में मदद करेगी। आप देखिए ट्रम्प के साथ इन्होंने डील नहीं किया, इन्होंने ट्रम्प के साथ जाके एप्स्टीन फाइल्स किया। आप देखिए कितनी घिनौनी बात है कि 6 साल से 16 साल की मासूम बच्चियों के साथ आज इस देश के बड़े, इनके देखिए मैं नाम लेके बोलूंगा, नरेंद्र मोदी जी, इनके मंत्री हरदीप पुरी जी, नाम सामने आ रहा है ना। क्यों भाजपा की पार्टी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं देती? आप ये समझ जाइए गलती है। मैं तो आपके ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जनता पार्टी अगर स्पष्टीकरण नहीं दे सकते तो भैया इस्तीफा दे दीजिए। विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि मोदी जी इजराइल गए थे, नाचे नहीं थे वहाँ पे। आप देख लीजिए, वीडियोस अवेलेबल है। हो सकता है कल को यहाँ के बोल देंगे AI जनरेटेड है। आजकल तो नया बहाना है सारे लोगों के पास, बस वही बात है भैया। देश का जनजी मोदी जी को कैसे दिखता है? वो तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, जनजी को करते हैं। अभी बजट आया है, उसमें रील बनाने के अलग से बजट आया है। मैं जेनजी हूँ, मैं राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी का डिफरेंस बता देता हूँ। इस देश का जेनजी फैक्ट्स पे बात करता है, इस देश का जेनजी विजन पे बात करता है। नरेंद्र मोदी जी के पास ना विजन है ना फैक्ट्स है, बल्कि फैक्ट्स के नाम पे सिर्फ झूठे वादे हैं। और दूसरी तरफ इस देश का नेता राहुल गांधी जो जेनजी से जाके बात करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, अपने वादों को पूरा करते हैं। तो जेनजी जो है आज फैक्ट्स पे बात करता है। राहुल गांधी में कौन सा विजन दिखता है? राहुल गांधी में कौन सा विजन दिखता है? राहुल गांधी अगर मैं आपको एक शब्द में डिस्क्राइब करूं, वन वर्ड फॉर राहुल गांधी इज नेक्स्ट PM ऑफ इंडिया एंड आई एम सेइंग दिस एज अ जेनजी एंड एज अ एजुकेटेड यूथ ऑफ दिस नेशन। एप्स्टीन फाइल को जनजी कैसे देखता है? बीजेपी वाले कहते हैं ये सिर्फ फर्जी है, सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, बाकी है नहीं कुछ इसमें। देखिए इस देश में झूठा नैरेटिव फैलाने का काम अगर सबसे अच्छा कोई करता है ना, भाजपा के लोग करते हैं भैया, कांग्रेस के लोग। आप आज की डेट में सबके पास एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है, गूगल है, सफारी है। आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, जो चीजें इंटरनेट पे पहले से प्रेजेंट है, मौजूद है, उस पर आप कैसी सफाई देंगे? नरवणे जी की किताब का जिक्र देखा होगा आपने, पार्लियामेंट में राहुल जी कोट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जनजी इसको कैसे देखता है? अगर विपक्ष का नेता किसी ऐसी किताब को कोट कर रहा है जिसमें देश की सुरक्षा का मुद्दा है, सरकार उसको रोकती क्यों है? अगर राहुल जी नरवणे जी की किताब को पार्लियामेंट पे कोट कर रहे हैं तो सरकार क्यों डर रही है, बोलने से क्यों रोकती है उनको? सरकार इसलिए डरती है भैया क्योंकि सरकार को सच्चाई पता है कि अगर इस देश की आज इस देश का जनता सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, उसके लिए सरकार क्या काम कर रही है? कोई काम ही नहीं कर रही है, तो इसलिए सरकार डरती है भैया। आप लोग कह रहे हैं PM कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रधानमंत्री डरपोक हैं, डर है। ऐसा क्यों लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कायर है, डरपोक है? प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान का, अभी तक आप देखे होंगे, एक समय था जो संसद के अंदर और संसद के बाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह भी हुए। मनमोहन सिंह से हवाई जहाज में जाकर पत्रकार और मीडिया सवाल पूछती थी, लेकिन आज तक बता दे 15 सालों में ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कॉन्फ्रेंस किया है? संसद में जवाब देने के बजाय 3 महिलाओं से डरकर वो भाग रहे हैं, मलेशिया भाग रहे हैं। उनके एसपी फाइल में नाम क्यों आ रही है? आपको बता देना चाहता हूं मैं, 20 लाख पेज का एसपी फाइल निकला हुआ है, 2000 वीडियो है उसमें और 1,80,000 फोटो है। देश के, हिंदुस्तान की नहीं, विश्व के बहुत सारे राजनेताओं को उसमें राज खुलने वाला है। ये शर्मसार है। और आज उनको जवाब देने के बजाय, किसानों के हित में बात करने के बजाय वो समझौता कर रहे हैं। ट्रंप से डरते हैं वो। हमारे देश की कमान अब हिंदुस्तान के नेताओं के हाथ में नहीं, अमेरिका के नेताओं के हाथ में। अगर अमेरिका जो है गेहूं भेजेगा, चावल भेजेगा, चना भेजेगा, तो हिंदुस्तान के किसान क्या करेंगे? मतलब ये है कि जब भी नरेंद्र मोदी का कोई फाइल खुलता है, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई संकट आता है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रंप से जाकर समझौता करता है। वो इस फाइल में नाम आ गया, क्या हो गया? क्या है उसमें? मोदी का नाम क्या है, बताओ जरा। उसमें स्पष्ट है नाम आया, उसमें सिर्फ अकेले मोदी का नाम नहीं है। इस विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टीफन फाइल, जो 2008 में जेल में गया था, जेल से वापस आया, उसमें आया है कि एप्स्टीन से मोदी जी ने सलाह ली और इजराइल जाके ट्रंप के सामने नाचे। आपको लगता है मोदी जी नाचेंगे ट्रंप के सामने? मोदी जी नाचे नहीं, मोदी जी ट्रंप के सामने घुटना टेके हैं, घुटना टेके हैं, नमूजिया किए हैं, सारी चीज किए हैं, क्योंकि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी हर चीज कर सकता है। मोदी छोटे छोटे व्यापारी उद्योगपतियों के सामने घुटने देखते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को, उनके जल जंगल जमीन को काटे जा रहे हैं, उनको नक्सलाइट बोलकर छत्तीसगढ़ में मारे जा रहे हैं, अरौली पर्वत को काटे जा रहे हैं, किसानों को फांसी टांग दिया जाता है, किसी को गोली मार दिया जाता है नक्सलाइट बताकर, गरीब आदिवासियों के जंगल जमीन को तोड़े जा रहे हैं। वहां पर खदान को अडानी अंबानी हर महीने छत्तीसगढ़ में खदान का कोयला की खदान दिए जा रहे हैं। इसके लिए अडानी अंबानी को दोस्तियारी निभा रहे हैं। इनको किसानों से मतलब नहीं, आदिवासियों से मतलब नहीं, ये युवा विरोधी, महिला विरोधी
मोदी है ये। कह रहे डरपोक नहीं है मोदी, 56 इंच के सीने वाला आदमी है। यही उसका 56 इंच का छीना सिर्फ और सिर्फ अडानी के सामने, सिर्फ और सिर्फ अंबानी के सामने, सिर्फ और सिर्फ उनकी दोस्त यारी निभाने। पार्लियामेंट में राहुल जी को बोलने क्यों नहीं दे रही है लोग? यही तो प्रश्न है और यही तो डर है। उनको डर लगता है क्योंकि जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान देखता है और उनके सवालों का जवाब करने के बजाय ओम बिरला उनकी माइक बंद करवा देते हैं। और आज ओम बिरला जो लोकसभा के वो अध्यक्ष है, तो वो नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र मोदी नहीं बोलते, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बोलता है वहां पर। मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी संसद में भी अब डरते बात करने के लिए। सवालों का जवाब दो ना आप, हिंदुस्तान